राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का अर्पण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। श्लोक क्रमांक 11 से रीडेश कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा तो सुनिएगा। नाहि देवृता सख्यम त्यक्तुम कर्मण्येस्तः यस्तु कर्मफल त्यागी सा तागे विदिते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वास्तव में त्यागी कहलाता है। भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ स्वीकृत करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों कार्यस्थलों या स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ भी कमाते हैं उसे संघ को दान कर देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे संन्यास में स्थित होते हैं। वहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फल त्याग जिसका और किस प्रकार से किया गया है। अनिष्टमिष्टं मित्रं च त्रिविधं कर्मणं फलं भवत्यागनं प्रयत्नं न संन्यासं गच्छत। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख तो भोगना पड़ता है। तात्पर्य जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ में संबंध को जानते हैं और कर्म करते हैं इसलिए मुक्त रहते हैं। अतः उसे मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। पश्चेतानि महाभाव कर्णानि निबोध में साख्यतांते मुक्तानि सिद्धि सर्वकर्मणाम। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो यह फल कैसे संभव है। कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। अतः किसी कर्म में सफलता के लिए 5 कारणों पर विचार किया जाए तो साक्ष्य होता है कारण। अतः किसी कर्म सफलता के लिए 5 कारणों का विचार करना होगा। तो शाक का अर्थ ज्ञान का आधार स्तंभ, वेदांत अग्नि आचार्य दास ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे सत्य को सब ग्रहण करते हैं। चरम नियंत्रण प्रात्मा में ही निहित है। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, सर्वस्व हरि संदृष्टम। प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्म फलों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार करते जाते हैं उनका फल न तो हमें जीवन में न मृत्यु के पश्चात मिलता है। आदिष्टानम तथा कर्ता कर्णम चावतीताम विद्धा संचेष्टा देवम सेवात पश्चिमम। कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा प्रार्थना, ये सभी 5 कर्म के कारण हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य कर्म करता है। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतः यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है। इसका उल्लेख श्रुति में ऐसा ही सृष्टा सूत्र में ज्ञाते हम तथा कर्ता सत्यत्वात् श्लोकों से इसकी दृष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से ये शरीर या आत्मा कर्म करती है। आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है। प्रत्येक कर्म के लिए एक प्रथम चेष्टा होती है। इसके लिए सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर भी निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में असीन है, विद्वान है अर्थात परमेश्वर परम कारण है। जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत होकर
कर्म करता है वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना मतमय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते और सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। शरीरांग मनोवृत्ति कर्म प्रवृत्ति न्यायाम विपरीतम वह पंचदेत हेतवा। मन अपने शरीर मन वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। इन श्लोकों में स्वास्थ्य तथा विपरीत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य से शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उनकी पूर्णता के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। तत्रैव साधिकर्तात्मात्मानं कैलं दुया पश्यत्वा तं सा पश्यति। धर्मति अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तु को सही रूप में नहीं देख पाता है। मूर्ख व्यक्ति यह ऐसा होता है कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उनके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्य स्थान कर्ता चेष्टा तथा इंद्रिय भौतिक कारण होती हैं लेकिन अंतिम मुख्य कारण जो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे परम सत्य कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं दिखता वह अपने आप को कर्ता मान लेता है। जो परमेश्वर को नहीं देखता है परमेश्वर को मानता नहीं है नास्तिक है वो स्वयं को देखता है स्वयं ही अपने कर्ता मान बैठता है। यस्नागंतो भाववद्यस्य न लिप्यते ताभिषायमलात्कारणमान्ति न विद्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धि बधी रही है वह सदा मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है न ही वह प्रकर्मों से बंधा होता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है और जो स्वयं को कर्ता मान बैठता है लेकिन उससे अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं करता। यदि कोई यह न जानने कि कोई परम निर्देश भी है तो कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता के रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उनके यथार्थ का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहिता या कृष्ण भावना मत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में परमात्मा या भगवान के आदेश में कम करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता अतः वो किसी को मारता हुआ भी है तो मारता नहीं कहलाता कि वो मार रहा है किसी ना ही वह ऐसे वध का फल ही भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता है बल्कि उससे पुरस्कारित किया जाता है। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो उसको सजा दी जाती है क्योंकि वो स्वेच्छाचार से कार्य करता है। उस पर किसी की आज्ञा बंदी नहीं होती इसलिए उसे वह दंड का भागी होता है। न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञानम चयम प्रज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना कर्णम कर्म करने त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कर्म तथा कर्ता तीनों कर्म के संगठक है। तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता कर्म का अंग है। सम कर्म तथा कर्ता तीनों कर्म को संगठक कहलाते हैं अच्छा समूह कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी कर्म में ये तत्व होते हैं और कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ उन्हें प्रेरणा मिलती ही रहती है। किसी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म सूक्ष्म रूप से वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया के रूप में धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने विचारने तथा इच्छा करने जैसे वैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है।
जिसके प्रेरणा कहते हैं। और वह प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या स्वयं से या गुरु से उपदेश से, एक ही भावना होती है। जब प्रेरणा प्राप्त होती है तब कर्ता होता तो इंद्रियों की मदद से, जिसमें मन भी सम्मिलित होता है और जो सब इंद्रियों का केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, वास्तविक कर्म तभी संपन्न होता है। किसी भी कर्म के समय संग्रह को कर्म संग्रह भी कहते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवेदम गुण वेदतः प्रोच्यते गुणज्ञाने रक्षन्तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता 3 भेद होते हैं और तुम मुझसे इन्हें सुनो। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण ही प्रकाशित होता है और रजोगुण भौतिक गुण आलस प्रमाद का प्रेरक होता है अर्थात प्रेरणादायी होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी होते हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हो सकते। यहाँ तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध होता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के विष्णु द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर भी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजाओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान करता था कर के उसे बताना चाहिए। सर्वदेशी अनेकम भाव विशते अव्यक्तम व्यक्तम तक ज्ञानम विदिशत्। जिस ज्ञान किसे अनंत रूप में व्यक्त सारे जीवों में एक ही अव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है और इसे तुम सात्विक मानो। तात्पर्य जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी या जल जंतु अर्थात अन्य कोई भी जीव हो अर्थात पौधा भी हो, तो एक ही आत्मा में दिखता है। जो सात्विक ज्ञान प्राप्त में करता है, सब जीवों में भी आत्मा है। अतः पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रत्येक शरीर की जीवनी शक्ति और व्यक्ति प्रवेश की ही प्रकृति के कारण होती है। उस पर एक प्रकार प्रकृति से जीव शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन होता है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है। ऐसी शक्ति भले शरीर विकासशील हो न हो, आपसी भेद हो, अंतर हो, वह शरीर के कारण होता है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप होते हैं, भौतिक रूप के भिन्न रूप होते, अतः जीवनी शक्ति व्यक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान और साक्षात्कार करूँ। राधे राधे। आज का व्याख्यान को यही विश्राम किया जाता है। कल पढ़ाएं आपके सामने श्लोक क्रमांक 21 लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए राधे राधे राधे। राधे रावणी हरि गोपालु हरे हरे। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में है अपनो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में है छोटो सो मोरो मदन गोपाल। छोटी सी लकुटिया छोटी सी है बांसुरी, छोटो सो है मोरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए हमरो छोटो सो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो है बीच में मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच में है छोटो सो मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकटियाँ
छोटी छोटी बंसी छोटो सो है मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो है मोरो मदन गोपाल। घास खाए गैया घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। मक्खन खाए कांटो सो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो है मोरो मदन गोपाल। छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर छोटी छोटी आँखें छोटे छोटे गाल। छोटो सो है मोरो मदन गोपाल। छोटी सी राधिका छोटो सो मोरो मदन गोपाल। गोरी है राधिका गोरी है राधिका सांवला है छोटो सो मोरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो से मोरो मदन गोपाल मदन गोपाल।